अंतरंग में पैदा हो जाना सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा हो जाना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ पर श्रद्धा हो जाना सम्यक दर्शन है। संसार की सच्चाइयों के ऊपर श्रद्धा हो जाना सम्यक दर्शन है। दर्शन विशुद्धि थोड़ा सा इससे अलग हट करके विचारों में व्यापकता आ जाना दर्शन विशुद्धि है। अच्छा एक बात बताओ, यहां अपने पर्वत पाटिया के मंदिर में आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं तो क्या बताते हैं? कोई कहेगा हम वृंदावन में रहते हैं, जैन नगर में रहते हैं, अभिलाषा में रहते हैं। और यहां से अगर आप भट्टार में पहुंचते हैं, वहां अगर आपसे कोई पूछता है सुरेश जी आप कहाँ रहते हैं तो क्या बताओगे? क्या पूरे पर्वत पाटिया में रहते हो क्या? क्या पूरा पर्वत पाटिया आपका है क्या? है? विचारों में व्यापकता आ गई। यहां पूछेगा तो भाई हम फलाने बिल्डिंग में रहते हैं, और उसी बिल्डिंग का कोई व्यक्ति पूछता है बिल्डिंग के नीचे आप कहाँ रहते हैं तो आप क्या बताते हैं? फ्लैट नंबर बताएंगे। यहां आए तो थोड़ा व्यापकता बढ़ गई, पूरा बिल्डिंग का नाम बताने लगे। और भट्टार में पहुंच गए तो पर्वत पाटिया में रहते हैं। और यहां से जब आप सीकर में जाते हो, वहां आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं सुरेश जी? सूरत में रहते हैं। क्या पूरे सूरत में रहते हो? और यदि कहीं और कर्नाटक में और कहीं जाते हैं, कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं तो क्या कहेगा? गुजरात में रहते हैं। और यदि आप अमेरिका में पहुंच जाओ, वहां कोई आपसे पूछे कि भाई आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई आपको देव उठा करके ले जाए और आप विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के समोसरण में पहुंच जाएं, प्रकाश जी वहां आपसे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ रहते हैं तो क्या बताओगे? भारत क्षेत्र से आए हैं। और कदाचित आप ऊपर स्वर्गों में पहुंच जाओ, कोई पूछेगा कहाँ से आए हैं तो मध्यलोक से आए। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम अपनी सीमाओं को तोड़ करके बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे दृष्टिकोण बढ़ता जाता है, व्यापक हो जाता है। एक व्यक्ति है, बच्चा छोटा, उसको सिर्फ अपना ख्याल रहता है, अपना खाना, अपना पहनना, अपना खेल कूद, अपनी पढ़ाई, बस। लेकिन जैसे वह बड़ा होता है और उसकी शादी हो जाती है, फिर अपनी पत्नी और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखने लगता है, उनकी भी चिंता हो जाती है। बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी भी चिंता हो जाती है। और मान लीजिए पिताजी जब ऊपर चले जाते हैं और बड़ा भाई है, तो उसको अपने भाई बहनों की भी थोड़ी सी चिंता होने लगती है। थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण होता है तो अपने कुटुंब, परिवार, रिश्तेदारों की भी थोड़ी सी चिंता करने लगता है। और अगर वही व्यक्ति गांव का सरपंच बन जाता है तो पूरे गांव की चिंता करने लगता है। वही व्यक्ति जब किसी शहर का अध्यक्ष बन जाता है तो पूरे शहर की चिंता करने लगता है। वही व्यक्ति जब कोई विधायक बन जाता है तो पूरे प्रांत की चिंता करने लगता है। वही व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो है,
राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तो किसकी चिंता करेगा? अब सिर्फ पत्नी और बच्चे नहीं है, ध्यान रखना, पूरा देश उसका अपना है। ध्यान रखना, जैसे जैसे दृष्टि व्यापक होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति का पद ऊंचा होता जाता है, अथवा जैसे जैसे पद ऊंचा होता है वैसे वैसे दृष्टि व्यापक होती है। ध्यान रहे, पहले दृष्टि व्यापक होती है, बाद में पद ऊंचा। तो सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा का ध्यान रखता है, अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचता है, लेकिन जब उसी सम्यक दर्शन में विशुद्धि पैदा होती है, जब उस जीव को लगता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, क्या कहा? आत्मवत् सर्वभूतेषु, बोलिए एक बार, आत्मवत् सर्वभूतेषु। हाँ, मतलब मेरी आत्मा के समान ही सबकी आत्माएं हैं, और सिर्फ मेरा ही कल्याण ना हो। हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी शक्ति हो जाए, ऐसी शक्ति हो जाए, मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह एकेंद्रीय हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति निगोदिया जीव हो, चाहे मक्खी मच्छर भौरा चींटी चींटा तिरुला आदि कोई भी जीव हो, चाहे वह नभचर थलचर जलचर पशु पक्षी कोई भी हो, देव नारकी कोई भी हो, हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी क्षमता आ जाए कि मैं इन सब का कल्याण कर दूं, ऐसा उपदेश दूं जिससे संसार के सब जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सब आत्मा के कल्याण को प्राप्त हो जाए, यानी कि तीनों लोकों के प्राणियों को चिंता करने वाली, तीनों लोकों के प्राणियों के कल्याण की भावना मानने वाली अगर कोई कल्याणमयी भावना होती है तो उसका नाम है संविशुद्धि। अब बताइए तो सही, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है क्या मेरे भावना माने से सबको मोक्ष हो जाएगा? सुरेश जी, है क्या मेरे भावना माने से सबको मोक्ष हो जाएगा? प्रकाश जी, तीर्थंकर भगवान के भावना माने से क्या सब मोक्ष चले गए? नहीं तो हम लोग भी सब मोक्ष चले जाते, और ऐसा कभी होगा भी नहीं, ध्यान रखना। लेकिन किसी का कल्याण हो या ना हो, सबके कल्याण की भावना रखने से उस आत्मा का कल्याण जरूर हो जाता है। वही आत्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है जिसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब जीव मेरे समान है, मैं तो अपना कल्याण करूंगा, कर ही रहा हूं, लेकिन हे भगवान सब जीव अपना अपना कल्याण, सबके कल्याण का भावना भाता है। किसी का कल्याण हो ना हो, भावना भाने वाले का कल्याण जरूर हो जाता है। हम लोग जो भगवान का अभिषेक करते हैं ना, और अभिषेक के बाद में शांति मंत्रों के द्वारा शांति धारा का उच्चारण करते हैं, शांति धारा करते, क्या है ये? आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब जीवों को अपने समान मान करके कोई भी दुखी ना हो, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरस्थ राज्या करोतु शांति भगवान जनेन्द्र। ना तो भगवान शांति करते हैं और ना हमारे कहने से किसी के जीवन में शांति होती है, लेकिन
शांति की भावना बहा रहे हैं तो मेरे जीवन में शांति, मेरा कल्याण जरूर हो जाता है। भगवान कुछ करे न करे, किसी का कुछ हो ना हो, तो शुभ भाव, यही भाव बढ़ते बढ़ते दर्शन विशुद्धि तक पहुंच जाता है। आदि पुराण में आया है, जिनसेन स्वामी ने लिखा है, जब आदिनाथ भगवान का 1008 कलशों से पांडुक शिला के ऊपर अभिषेक हुआ, अभिषेक करने के बाद वह सौधर्मेंद्र अंतिम सर्व जगत के कल्याण की भावना से शांति मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंतिम धारा देता है। आदि पुराण में ऐसा कहा। तो ध्यान रहे, हम सबके कल्याण की भावना भाएं। अब उसका कल्याण तो उसके पुण्य और उसके पाप से होगा, लेकिन हमारी पवित्र भावनाओं से हमारे लिए सातिशय पुण्य बंद हो जाए तो इसमें आपको क्या घाटा है। और अगर हम किसी के बुरे की भावना में, उसका बुरा तो उसके कर्म से होगा, मेरे बहाने से नहीं हो रहा है। अगर उसका पुण्य है तो मेरा बुरा करने से उसका बुरा नहीं होगा। कंस ने बहुत चाहा था कि कृष्ण को मार दे, देवकी को और वासुदेव को बंदी बना करके रखा कि इनका 7वां पुत्र होगा, उसको जन्मते ही मार दिया जाएगा। और किसी निमित्त से कृष्ण बच गए तो फिर पूतना को भेजा। कितनी देवियों को बार बार कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन पुण्यात्मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम बुरा सोच रहे हैं तो हमारे लिए तो पाप कर्म का बंद होकर के बुरा हो ही रहा है, और उसका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, और उसके पाप के उदय से उसका बुरा बिगड़े भी और हम बुरा सोचें तो हम बिना मतलब में पाप बंद कर रहे हैं। उसका तो बुरा उसके भाग्य में लिखा है तो हो ही रहा। बुद्धिमानी क्या है, विवेक क्या है कि दूसरे को अच्छा हो या बुरा हो, ये तो बात की बात है। हम कम से कम अच्छी भावना करके अपना अच्छा कर लें। कहते हैं ना कि सूरज के नीचे अगर कोई छाता लगाता है तो सूरज को उस छाता से कुछ नहीं मिलता है। अगर हम सूरज के नीचे छाता लगा लेते हैं तो वह छाया हमारे सिर के ऊपर पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हम महापुरुषों की आराधना करते हैं, अच्छी भावना बातें हैं, तो उसका कुछ हो ना हो, उस अच्छी भावना की छाया हमारे ऊपर पड़ेगी। और यदि हम बुरी भावना बातें हैं तो उस बुरी भावना की छाया भी हमारे ऊपर ही पड़ेगी। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं सोचो कि मेरे खेत में वर्षा हो जाए। जब एक किसान भावना बाता है, होवे वर्षा समय पे, जब समय पर वर्षा होगी, सबके खेतों में वर्षा होगी, तो जिसने भावना बाई है उसका खेत छूट जाएगा क्या? अरे उसके खेत में भी तो वर्षा होगी। तो भावना अच्छी करें, व्यापक दृष्टिकोण बनाएं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस सूत्र को अपने जीवन में, अपने हृदय के ऊपर लिख लें। जैसी आत्मा मेरी है वैसी ही आत्मा अन्य जीवों की है। एक संस्मरण है छोटा सा। एक अरब, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय एक अरब अपने भाई से मिलने के लिए जाता है युद्ध भूमि में। एक लालटेन हाथ में ले लेता है और एक हाथ में एक लोटे में थोड़ा सा पानी है।
देखूंगा भाई कहाँ है, अगर मृत्यु हो गई होगी तो अंतिम संस्कार कर आऊंगा, और यदि भाई को कहीं प्यास लगी होगी, कोई घायल होगा तो ये पानी पिला दूंगा। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक लोटा पानी लेकर के जाता है। अनेक घायल सैनिकों में अपने भाई को खोज लेता है। भाई मरणासन्न अवस्था में था। अरब पहुंचता है, बोला भैया मैं आ गया। उसके मुख से निकलता है, भैया प्यास लगी है, पानी। अरब कहता है कि हाँ भैया मैं पानी लाया हूं, लो पानी पी लो। जैसे ही वह उसको पानी पिलाने वाला था कि अचानक थोड़ी दूर से आवाज आती है, प्यास, पानी पानी। वह सैनिक कहता है अपने भाई से, देखिए ध्यान से सुनना, वह सैनिक अपने भाई से कहता है, बोले भैया मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस साथी को है, आप पहले उसको पानी पिला दो, उसके बाद मुझे पानी पिला देना। वह अरब जाता है उस दूसरे व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए। वह कहता है, लो मित्र पानी पी लो। जैसे ही वह पानी पीने वाला था कि इतने में तीसरी जगह से आवाज आती है, प्यास, पानी पानी पानी। वह दूसरा सैनिक कहता है कि मित्र मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस साथी को है, आप पहले उसको पानी पिला दो, फिर मैं पानी पी लूंगा। वह अरब दूसरे सैनिक से पास से भी उठ करके पहुंचता है तीसरे व्यक्ति के पास। वह तीसरे के पास पहुंचता है, पहुंचते ही पानी नहीं पिला पाता, उसके पहले वह दम तोड़ देता है। वहां से वापस लौट करके आता है दूसरे सैनिक के पास। जब तक उसको पानी पिलाने वाला था वह भी दम तोड़ देता है। वहां से वापस आता है अपने भाई के पास पानी पिलाने के लिए। भाई को पानी पिलाता, उससे पहले उसका भाई भी दम तोड़ देता।